क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है गिवन टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो कर्व्स दिए गए हैं और इनकी इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इनके दरमियान में एंगल मालूम करके दें। तो चलें जी जरा देखते हैं किस तरीके से इनके दरमियान में एंगल मालूम किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट किया जाए। थोड़ी सी इस क्वेश्चन के मुताबिक अपनी बेसिक जनरेट कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम इजीली और देर तक याद कर सकेंगे भाई इसके अंदर ये चीज हुई थी। ठीक है जी बेटा। तो फिल एंड फाइनल सबसे पहले देखें, इसमें हमें कहा गया है कि गिवन टू कर्व्स, ठीक है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टू कर्व्स की इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इनके दरमियान में एंगल मालूम करके दें। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कर्व ये होगा, तो एक कर्व मिसाल के तौर पे ये है और इसकी इक्वेशन हमें दी गई है, ये देख लेगा, ये लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही जी बेटा। इसी तरीके से एक और कर्व है और उसकी इक्वेशन हमें ये दी गई है। तो मिसाल के तौर पे दूसरा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा और इस कर्व की जो हमारे पास इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या दी गई है, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें इन दो कर्व हैं और इन दो कर्व की इक्वेशन दी गई है और क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ये जो दो कर्व हैं इन कर्व के दरमियान में एंगल मालूम करके दो। यही बात की गई है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इन दो कर्व के दरमियान में जो एंगल है उसको मालूम करके दे दिया जाए। सही जी बेटा। तो अब वो किस तरीके से मालूम किया जाएगा उसको जरा समझो। तो बेटा इनके दरमियान में हम इनके दरमियान में हम एंगल मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला है टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी बेटा, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मेनली इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट मालूम करने के लिए। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये किस तरह का फार्मूला है और ये कैसा फार्मूला है अब ये बताता हूँ। बेसिकली बेटा अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया है तो आप इस फार्मूले को बड़े ही आसानी से पहचानते होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई मसले की बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे अब इसको रट्टा मार सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है और जितना मैं हो सका समझाऊं वो समझा दूंगा। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें एक कर्व है उसकी इक्वेशन ये दी गई है और दूसरा कर्व ये दिया गया और उसकी इक्वेशन ये दी गई है। कहा गया है कि इन दो कर्व के दरमियान में एंगल मालूम करके दो। ठीक है जी बेटा। तो उसको एंगल को मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में ये टेंजेंट थीटा है, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 है। अब m1 और m2 बेसिकली क्या है, m1 जो है हमारा कर्व 1 का स्लोप है। ठीक है जी बेटा। m1 हमारे पास क्या है, स्लोप है। ठीक है जी बेटा, किसका, कर्व 1 का। और इसी तरीके से m2 हमारे पास क्या है, m2 हमें यहां पे प्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ कर्व 2 का। ठीक है जी बेटा। ये बात हम लोग जानते हैं कि एक स्लोप को हम m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा एक कर्व को हम एक स्लोप को हम m से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे दो स्लोप की जरूरत है, इसलिए हमने कर्व ऑफ स्लोप 1 को हमने m1 कह दिया है और सेकंड स्लोप ऑफ कर्व को हमने m2 कह दिया है। सही जी बेटा। तो यहाँ पे जो ये मेनली आपके पास ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले के अंदर टेंजेंट थीटा क्या है, थीटा हमारे पास इनके दरमियान में एंगल है। m1 m2 हमारे पास क्या है, m1 हमारा स्लोप ऑफ 1 है और m2 हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व 2 है। ठीक है जी बेटा। अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से होना है वो जब आप देखोगे इजिली समझ जाओगे, लेकिन मेनली जो हमारा ये फार्मूला यूज होने वाला है इसको देख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले m1 और m2 मालूम करेंगे, यानी कि इन कर्व के स्लोप मालूम करेंगे इस फार्मूले को यूज करते हुए और इधर पुट करके हेरा फेरी करके अपना आंसर दे देंगे। सही है जी बेटा। तो चलें जरा आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग डल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन देख लेते हैं, गिवन टू कर्व, हमें टू कर्व दिए गए हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई कर्व 1 हमें दिया गया है। ठीक है जी बेटा। वो हमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और उसके अलावा हमारे पास कर्व 2 दिया गया है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। कर्व की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इक्वेशन नंबर 2 कह दें कर्व की। ठीक है, ताकि हम आगे इजीली इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकें और काम कर सकें। सबसे पहले जो हमें दो कर्व की इक्वेशन दी गई थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। हमें कहा क्या गया है कि भाई हमें रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पे हेडिंग भी चलें, डालना चाहे तो डाल दें कि बेसिकली हमें क्या मालूम करना है, एंगल बिटवीन
कर्व्स। ठीक है जी बेटा, इनके दरमियान में क्या मालूम करके देना है, एंगल मालूम करके देना है। तो अगर आप शेप भी बनाना चाहें तो बना लें, ज्यादा अच्छी बात है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक कर्व है और एक दूसरा कर्व है। ठीक है जी बेटा, तो एक कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरी कर्व की इक्वेशन x इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अब इन दो कर्व के दरमियान में क्या एंगल बन रहा है, इसको मालूम कर देना है। सही जी बेटा, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि इधर कर्व निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमें m1 और m2 की जरूरत है। m1 और m2 बेसिकली क्या है, m1 और m2 हमारे यहाँ पे स्लोप है। तो m1 हमें प्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ कर्व 1 को और m2 किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ कर्व 2 को। सही है बेटा, तो सबसे पहले हम m1 और m2 मालूम करते हैं और उसके बाद इसमें पुट करके अपना एंगल दे देंगे। ठीक है जी बेटा, तो इसके लिए जरा देखिएगा एक बात, क्या करना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, स्लोप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि स्लोप मालूम करने के लिए ना बेटा आपको पता है कि भाई ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इनका हम डेरिवेट कर लेंगे, लेकिन एक पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर कहां दिया है, आप खुद देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें पॉइंट तो दिया ही नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को मालूम करेंगे और उसके बाद स्लोप मालूम करेंगे, और फिर स्लोप मालूम करने के लिए, स्लोप मालूम करने के बाद इस फॉर्मूले को यूज करके इसके अंदर से एंगल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट। अब पॉइंट किस तरीके से निकाला जाएगा, बेसिकली यहां पे हमारे पास ये दो कर्व हैं, इन दो कर्व की बेसिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम किस तरीके से निकालेंगे, x, y है। तो इन दो कर्व की इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इससे हम निकाल लेंगे x और y की वैल्यू जो निकलेंगी वो बेसिकली हमारे इस पॉइंट की वैल्यू होंगी। ठीक है जी बेटा, तो हम जरा देखिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो हम इक्वेशन यहां पे लिख भी दें कि भाई इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या कहती है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y किसके पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर के। ठीक है जी बेटा, और इसके अलावा इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आती है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम पॉइंट मालूम करने के लिए कर रहे हैं। जब पॉइंट मालूम कर लेंगे तो जब भी हम इजीली स्लोप भी मालूम कर पाएंगे। ठीक है जी बेटा, तो पॉइंट किस तरीके से मालूम करेंगे, इन दो कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके। तो इनके अंदर से x और y की जो वैल्यू निकलेंगी वही हमारा बेसिकली पॉइंट होगा। सही जी बेटा, तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया है कि भाई इक्वेशन नंबर 1 में हमें कहा गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये पुट करा तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो इसको एक्सपेंड कर दें, a का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास यहाँ पे 3 है और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 6 और x, और ये 3 का स्क्वायर कर दें तो ये 9 हो गया। अब इसको सोल्व कर लें तो जरा देखिएगा यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे जरा देखें, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का होगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर से आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू के लिए क्या करें, ये माइनस का इक्वल के साइड पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा और 9 इस तरह ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आप डिवाइड कर दें तो ये 9/6 आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे की टेबल से कट रहे हैं, 3 के टेबल से, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू 3/2 निकल कर आ गई। क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, तो बेसिकली हमें पॉइंट मालूम करना है, तो इस पॉइंट के अंदर हमें x की जरूरत है और y की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, अब y की वैल्यू को, x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें x की जगह तो y की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा, 4y के लिए पुट करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो y हमारा x इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया है, 3/2 के, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर आ, 3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, तो बेटा ये y की वैल्यू आ गई 9/4। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर है। तो अब बेसिकली हमारा हेंस यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हमें मेनली जो रिक्वायर्ड था, ठीक है जी बेटा, पॉइंट हमारा किस फॉर्म में होता है, x, y की फॉर्म में होता है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3/2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 9/4 आई है। सही बेटा, तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हमें पॉइंट मालूम करना था, तो इन दो कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके हमने ये पॉइंट मालूम कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, मेनली हमें एंगल मालूम करना है, तो एंगल मालूम करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो इस फॉर्मूले में हमें स्लोप ऑफ कर्व 1 और कर्व 2 चाहिए। सही है बेटा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अब हम स्लोप ऑफ कर्व
1 मालूम करने जा रहे हैं जिसको हमने m1 कहा है। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए, कर्व 1 निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व 1 हमारे पास क्या दी गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये d अपॉन dx इधर आ जाएगा और इसका डेरिवेट करेंगे, ये 2x बन जाएगा। सही जी बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें लोगों को स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx, और यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट x, y आ जाता है। सही जी बेटा, तो लिहाजा ये dy अपॉन dx, यहाँ पे जो पॉइंट की वैल्यू क्या आई है, x, y हमारे पास क्या है 3/2, 9/4। सही जी बेटा, इक्वल टू, मेनली हमारे पास ये इक्वल किसके था, 2x के था, तो ये 2x आ गया। सही है जी, आगे हम जरा देखें क्या करेंगे। 2x आ गया, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x और ये y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू हमारे पास 2/3/2 है, तो यहाँ पे पुट कर दी जाए ताकि हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकाल सकें। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2x है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3/2। सही है बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास स्लोप निकल कर आ गया। स्लोप ऑफ कर्व 1 को हमने m1 का है, तो इसको आप m1 कहते हैं ताकि इजीली आप इसको सिंपलीफाई कर सकें जब हम फार्मूले पुट करें। तो ये आ गया 8। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व 2 मालूम करेंगे जिसको हम m2 कहेंगे। ठीक है जी बेटा, आप चाहें तो इस कर्व इसमें भी लिख सकते हैं कि भाई ये कर्व है, इसको m1 कह दिया, और ये कर्व 2 है तो इसको हम m2 कह देंगे। सही है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व 2 मालूम करने जाएंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व 2 को हमने m2 कहा है। सही है जी बेटा, तो स्लोप ऑफ कर्व 2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो हमें दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी गई है उसको लेंगे। ठीक है जी, वो हमें दी है x -3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये हम लोगों को क्या दी गई है, ये सेकंड कर्व की इक्वेशन दी गई है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। तो स्लोप मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो इसी वजह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d अपॉन dx इस साइड पे भी आ जाएगा। सही है जी बेटा, और ये d अपॉन dx जो है हमारा x -3 के होल स्क्वायर पे भी आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dx बन जाएगा, इक्वल टू, अब इसका डेरिवेट करना है, तो पावर को मल्टीप्लाई में ले और इसकी पावर से 1 कम करें, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ऊपर 1 लिखो है, मसले की बात नहीं है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेनली इस बॉक्स का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और माइनस और 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसको प्रॉपर सोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास x -3 और यहाँ पे 1 - 0 किया तो 1 आया, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज आएगी। तो ये dy अपॉन dx जो है आपके पास 2 × x -3 आपके पास आ गया है। सही जी बेटा, तो मेनली आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लोप मालूम करना है। स्लोप किसके इक्वल है, dy अपॉन dx। ठीक है जी बेटा, और इधर x, y के इक्वल है। सही जी बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy अपॉन dx है। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे x, y की वैल्यू आपने निकाली थी, यानी कि जो पॉइंट है वो 3/2, 9/4 है। सही जी बेटा, तो लिहाजा ये इक्वल टू x -3 है। सही है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस पेज के ऊपर और जरा देखें क्या करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें x की जरूरत है, तो x हमारे पास ये है और y हमारे पास ये है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट में क्या प्रेजेंट कर रहा है, 3/2। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्लोप है इक्वल टू रहेगा 2 × x। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, -3 लिखा है तो वो 3 रह गया। अब इसको सोल्व कर लें, तो आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर में भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3/2 -3। सही जी बेटा, तो ये इक्वल किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3/2। आप चाहें तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर में 2 मिनट के अंदर कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये स्लोप आपके पास क्या निकल कर आ गया, -3। ठीक है जी बेटा, तो ये स्लोप हमने किसका निकाला है, ये स्लोप निकाला है कर्व 2 का। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 हमने क्या कहा था, m2 कहा था ना, तो इसलिए हम इसको m2 कह देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे सोल्यूशन में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, मेनली इन दो कर्व के दरमियान में जो एंगल है उसको मालूम करना था। तो इसको एंगल को मालूम करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना था। तो इस फार्मूले में m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 × m2 था। तो m1 इज द स्लोप 1 और m2 इज द स्लोप 2 ऑफ कर्व। तो ये हमारे पास m1 आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास m2 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम फाइनली एंगल मालूम कर रहे हैं, एंगल बिटवीन कर्व। ठीक है जी बेटा, जिसको हमने थीटा कहा है उसको मालूम करने जा रहे हैं, बिटवीन कर्व निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये फार्मूला में क्या कह रहा था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1
प्लस m1 इंटू m2 है। सही जी बेटा। अच्छा, एक चीज इस फार्मूले के अंदर ऐड कर लेगा कि इसके अंदर ये साइन ऑफ मॉडुलस लगा हुआ होता है। ठीक है जी बेटा। इस साइन ऑफ मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो उसको हम नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 है, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व की वैल्यू हमारे पास 1 की क्या थी 3, फिर माइनस m2, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m2 की वैल्यू यानी कि कर्व ऑफ सेकंड कर्व हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व हमारे पास क्या है माइनस का 3, अपॉन में आ जाए 1 प्लस m1 है, तो m1 हमारे पास यहाँ पे 3 है और फिर मल्टीप्लाई बाय m2 है, तो m2 हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 है और इसके बाद साइन ऑफ मॉडुलस इसके साथ लगा रहेगा। आगे जरा चलते हैं, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और इसके डिवाइड में क्या है 1, 3 3 जा 9। ठीक है जी बेटा, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। ऊपर जरा देखिएगा 3 और 3 कितना हो गया 6 और नीचे क्या है 1 माइनस 9 है, तो 1 माइनस 9 करेंगे तो ये माइनस का 8 बच जाएगा। सही जी बेटा। अच्छा, इसके अलावा ये साइन ऑफ मॉडुलस लगा हुआ है, इसको भी आपने देख लेना है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो आपके पास ऊपर आपके पास 3 बच जाएगा और नीचे आपके पास 4 बच जाएगा। ठीक है जी बेटा, 2 के टेबल से कैंसिल आउट करा है और ये माइनस की वैल्यू जो थी वो भी लगा रहा, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है साइन ऑफ मॉडुलस लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को खत्म कर देंगे और साइन ऑफ मॉडुलस को भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साइन ऑफ मॉडुलस है नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में। सही जी बेटा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस 3/4 था, इसको हमने 3/4 कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप जरा देखें टेंजेंट थीटा चल रहा है। ठीक है जी बेटा, लेकिन मेनली आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, थीटा मालूम करना है ना, टेंजेंट तो नहीं मालूम करना। तो इसी वजह से टेंजेंट है इक्वल के उस साइड पे भेज देंगे, तो लिहाजा हमारा क्या हो जाएगा उस साइड पे जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। सही जी बेटा। तो हमने टेंजेंट को उस साइड पे इनवर्स क्यों किया है, बेसिकली उस साइड पे इसलिए भेजा है कि यहाँ पे हम थीटा मालूम कर लें। क्यों? क्योंकि थीटा यानी कि जो एंगल को प्रेजेंट कर रहा है वो ही मेन रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज हम लोग निकाल लें। सही जी बेटा। तो इसी वजह से अब जरा देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 3/4 लिखना है, तो टेंजेंट इनवर्स निकालें 3/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36.869 आ रहा है। सही जी बेटा। तो आप अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो 9 को इधर 6 इसमें डालें, 9 को अगर राउंड ऑफ करें तो 6 7 हो जाएगा, 7 को 8 में डालें तो ये 9 हो जाएगा और 9 को पूरा राउंड ऑफ करें तो ये 37.00 हो जाएगा। सही जी बेटा। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं। ठीक है जी बेटा। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं, तो वहां पे आपको बस थीटा जो है राउंड ऑफ करके 37 डिग्री ही दिया गया है। सही जी बेटा। तो आपकी बुक के पीछे जो आपको आंसर दिया गया है वही आंसर हम लोग निकाल के लेकर आ गए हैं।